थायराइड को जड़ से ख़त्म करने की वो कौन सी दवाई है आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले समझना होगा थायराइड होता क्या होता है। थायराइड एक हमारी यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर दो तरह की ये बीमारी होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपो का मतलब होता है कम होना। जब आपके थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और जिसमें आपके थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा होता है उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बंदे का क्या है, वेट लूज होता रहता है, सॉरी वेट गेन होता रहता है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म होता है। और हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता रहता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है जिससे क्या है वेट लॉस होता रहता है। तो इनको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाता है, पहले उस बीमारी के क्या है जड़ को समझना पड़ता है। बहुत सारे हमने आजकल देखा है कि रूटीन चेकअप कराते हैं जिसमें टीएसएच थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है और वहीं से टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। ओनली जैसे कि टीएसएच बढ़ा हुआ आ रहा है, मान लीजिए 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, उसके बाद उसको 25 एमसीक्यू की टैबलेट दे दी जाती है। लेकिन पेशेंट ने क्या है, उसको कोई शाम टाइम नहीं थे, वैसे रूटीन चेकअप कराया था। तो क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात तो क्या है, जब टीएसएच बड़ा होता है, माइनरी बड़ा होता है, कि वो एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है, न कि हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि सब क्लिनिकल में क्या होता है कि नीड टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से आपको क्या है आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। जैसे कि आपका हो सकता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर कोई सिस्ट बनी हो, गांठ बनी हो, ट्यूमर बना हुआ, जिससे क्या है आपका टीएसएच बढ़ा हुआ है। या फिर आपका क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है ये एक तरह का सिग्नल होता है जो बार बार आपको थायराइड ग्लैंड को मिलता है। होता क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल भेजती है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, टीएसएच। जब ये हमारी ब्लड रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है तो ज़्यादातर डॉक्टर उसमें क्या है थायरोक्सिन की टैबलेट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको देखने की बात है T3 और T4 दोनों तरह के हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। फिर भी क्या है हम दवाई क्यों खाएं। अगर आपको वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म के, तो उसमें खाना लाजमी है, अब खाना चाहिए। और अगर आप उसकी रूट कोज को समझना चाहते हैं तो पहले आपको क्या है थायराइड ग्लैंड के लिए पहले थायराइड का एक स्कैन करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि थायराइड के ऊपर आपको कोई सिस्ट या ट्यूमर तो नहीं है। कहीं हो सकता है कि किसी सिस्ट और ट्यूमर की वजह से क्या प्रॉपर सिग्नल आपके थायराइड को नहीं मिल पा रहे, जिससे क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार सिग्नल भेज रहा है, जिससे क्या है टीएसएच लेवल इंक्रीज होके आ रहा है। या फिर हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है कोई एबनॉर्मलिटी हो, वहाँ पे भी कोई सिस्ट ट्यूमर हो सकता है, जिससे क्या है एबनॉर्मल आपको सिग्नल मिलेंगे, थायराइड ग्लैंड को टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा। एक और भी कारण हो सकता है कि भी एक ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर होते हैं AITD। इसके अंदर आपका क्या है इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। जब इम्यून सिस्टम आपके थायराइड को वर्क करने से रोक दे, उसके TSH बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसे केसेस में भी क्या है ज़्यादातर क्या है थायरोक्सिन की गोलियां चालू कर दी जाती, लेकिन वहाँ पे भी T3 और T4 नॉर्मल होता है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपको सिस्ट और ट्यूमर होते हैं, यो तो एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सर्जिकली इसको रिमूव ही करना होता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका क्या है 100% ट्रीटमेंट होता है। सिस्ट और ट्यूमर को क्या है हर्बल मेडिसिन के द्वारा घोल दिया जाता है। दवाई 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में आपका सिस्ट ट्यूमर ठीक हो जाता है, जिससे आपका थायराइड लेवल भी ठीक आ जाता है। उसके बाद आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। अगर बात करते हैं AITD जो आपको मैंने बताया है, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, आपको डिटेक्ट कैसे करना पड़ेगा कि AITD है, आपको ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर कैसे होगा, ये इसके लिए एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम है NT-TPO। NT-TPO आप टेस्ट करा के देखो थायराइड की दवाई खाने से पहले। अगर आपका NT-TPO पॉजिटिव है, आपकी एंटीबॉडी आ रही हैं, तो मतलब आपको क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से रक्षा करता है वो ही आपके खिलाफ हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है बहुत सारी चीज़ों का हमने रूल आउट करना होता है, क्यों आपको ये AITD पॉजिटिव आया, मतलब आपको ऑटो इम्यून सिस्टम आपका क्या है आपके ही खिलाफ क्यों हो गया। ज़्यादातर क्या है हम प्रैक्टिशनर देखते हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो भी होता है उसमें क्या है स्टीरॉयड दे दिए जाएंगे और उसके लिए आपको बोल दिया लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी न हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को समझने की ज़रूरत होती है।
लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, और वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन रहे हैं, उनको रूल आउट करना होता है, उनको क्या है फिर हटाना पड़ता है, जिसके द्वारा आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी क्या है रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी थायराइड की कोई समस्या है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ऑटो इम्यून थायरॉयडिज्म है, तो आप हमसे भी आके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया कि एक मैं दवाई आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर सिस्ट या ट्यूमर है, उसके लिए आप क्या दवाई लेना शुरू कर सकते हैं। आप इसमें आप कांचनार गूगल की टैबलेट आती है, 2 टैबलेट सुबह शाम आप खाना शुरू करें, जिससे आपका हार्मोन लेवल भी ठीक होगा। अगर सिस्ट या ट्यूमर है वो भी आपका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और थायराइड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 से 6 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी सिस्ट या ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। अगर आपको भी और कोई रीजन है या आपने कभी ऐसे टेस्ट ही नहीं कराए हैं, आप लगातार थायराइड की गोलियां खाते जा रहे हैं, जिसके बाद से प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। आप हमारे हॉस्पिटल AS दहिया व कुंजल हॉस्पिटल में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बीमारी का जड़ का पता लगाया जा सके, और उसके बाद आपका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी दवाइयों से छुटकारा दिला दिया जाता है। क्योंकि रूट कॉज को जब हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद क्या है आपकी बीमारी ख़त्म होती चली जाती है। और जो मेडिसिन आप थायरोक्सिन की या हार्मोन खा रहे हैं जिससे आपका TSH नॉर्मल दिखता है आपको, जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक वो दिखेगा, वो एक सही रास्ता नहीं है। क्योंकि उसको लगातार खाने के बाद जितने भी मरीज आप हाइपोथायरॉयडिज्म के उनसे पूछना, जिनको 10 से 15 साल हो गए हैं, उन्होंने एक गोली खाना शुरू की थी, आज क्या है वो अनेक बीमारियों की दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैल्शियम की कमी, और या फिर किसी को हाइपरटेंशन भी साथ में स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि वो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो क्या है सिर्फ हार्मोन थेरेपी दे रहे थे, जो कि क्या है देने की स्टार्टिंग से कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप उसको रूट कोज को जान के आपका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट ले। पीछे हमने कुछ दिन पहले भी एक हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट की क्या है एक वीडियो डाली थी, जिसमें आपने देखा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को भी क्या है हम सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के एक पेशेंट को भी हमने एक वीडियो डाली थी, जिनको क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस भी था, 2 बीमारी उनको साथ में थी, 6 साल से आज तक वो ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट भी क्या है पिछले 4-5 साल से वो भी ठीक है। ऐसे अनेकों पेशेंट हैं, लेकिन हम सबके साथ वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ठीक होने के बाद कोई आता नहीं है, और कई बार हमारे भी दिमाग से उतर जाती है, हम OPD में इतना बिजी रहते हैं, तो अगेन अगेन पेशेंट आते रहते हैं, तो वो दिमाग से बात उतर जाती है। और या तो कभी दुर्भाग्यवश क्या होता है कि वो पेशेंट कभी किसी और पेशेंट के साथ आ गया, तो हमें याद आ गया कि इस पेशेंट को ये हमने ठीक किया था, तो हम वीडियो बना लेते हैं। और या फिर क्या है किसी और बीमारी को लेके हमारे पास आता, तभी हम उसकी वीडियो बना पाते हैं। ज़्यादातर क्या है समय के अभाव से हम हर पेशेंट के साथ वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनकी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, हार्ट की बीमारियां तथा अन्य रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप हमारा क्या है पेज पे भी उनको जाके रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप भी क्या है हमारी वीडियो लगातार देखते रहेंगे, तो आपको भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो कौन कौन सी दवाई होता है उनका भी पता चल जाता है। अगर प्रैक्टिशनर है आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आप रूट खोज को जान सकते हैं। तो आज के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।